पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई थी। 60,244 पदों पर 5 दिनों तक ये लिखित परीक्षा चलेगी। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा में आवेदन किया है। लेकिन परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। लेकिन 10 बजे परीक्षा की शुरुआत हुई थी और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, ये देखिए 60,244 पदों पर 5 दिनों तक ये लिखित परीक्षा चलने वाली है। पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। तो ये अपडेट इस वक्त यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है और यहाँ पर अब अगली पाली की परीक्षा देखिए अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होगी। 60,244 पदों पर 5 दिनों तक लिखित परीक्षा चलेगी। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो देखिए पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे सहयोगी सीमाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नरेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही अयोध्या से हमारे साथ रूपेश भी जुड़े हुए हैं। सीमाब, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है, आप किस तरह की तस्वीरें वहां पर सामने आ रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में आप जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलेंगे। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है पुलिस प्रशासन के लिए, ट्रैफिक के लिए। तो किस तरह का इंतजाम है अब सीमाब? देखिए, इस वक्त हम लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परीक्षा तो खत्म हो गई है, लेकिन अभी अभ्यर्थियों का, जो परीक्षार्थी हैं, उनका निकलने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, क्योंकि 12 बजा है। अभी कॉपियां जमा होंगी और उसके बाद फिर जो अभ्यर्थी हैं वो निकलने का काम करेंगे। 5 दिन जो है वो परीक्षा होनी है और 2 पालियों में परीक्षा होनी है, यानी 10 पालियों में टोटल परीक्षाएं होंगी, जिसमें 23, 24 और 25 तारीख को परीक्षा होगी और उसके बाद फिर 30 और 31 तारीख को परीक्षा की जाएगी। तो उसमें इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, सारी चीज़ें हैं। डीजीपी से लेकर जो पुलिस कमिश्नर हैं वो राउंड मार रहे हैं, जिला अधिकारी राउंड मार रहे हैं और जो परीक्षार्थी हैं अब उनके निकलने का इंतजार उनके अभिभावक भी कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो परीक्षार्थी आए हैं और उनके जो साथ में अभिभावक आए हैं, उनके साथ में लोग आए हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में परीक्षार्थियों के निकलने का सिलसिला जो है वो जारी होगा और उसके बाद फिर जब उनसे बातचीत की जाएगी तो पता चलेगा क्या कुछ इंतजामात किए गए थे, किस तरह से व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई थी। बहरहाल तस्वीरें साफ हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो भी चाक चौबंद किए गए हैं। अंदर भी सुरक्षा के इंतजामात थे, बाहर भी सुरक्षा के इंतजामात थे। बस अब परीक्षार्थियों के निकलने का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। परीक्षार्थी अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और वो बताएंगे कि किस तरह के इंतजामात अंदर रहे, क्योंकि सुबह जो जिस तरह से परीक्षा जो है वो शुरू हुई है, लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, बायोमेट्रिक से उनकी हाजिरी ली गई है और तमाम व्यवस्थाएं। चूंकि ये परीक्षा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले बार जो है वो परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, उसमें विपक्ष ने भी बड़ा हंगामा खड़ा किया था। जितने परीक्षार्थी थे वो सरकार के ऊपर बड़े आरोप लगा रहे थे, क्योंकि मेहनत जो करता है जाहिर है कि वो आरोप भी लगाएगा। बिल्कुल, इसी वजह से देखिए इंतजाम सीमात किए गए हैं। खाका तैयार, परीक्षार्थी निकलेंगे आप उनसे बातचीत कीजिएगा। लेकिन जल्दी से नरेंद्र का एक बार रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? परीक्षा तो खत्म हो गई है, लेकिन किस तरह के इंतजाम और क्या कुछ अपडेट इस वक्त मेरठ से? देखिए, मेरठ में 36 परीक्षा केंद्र हैं और सुबह 10 बजे से ये परीक्षा यहाँ पर चल रही थी। 12 बज चुके हैं, परीक्षा जो है वो खत्म हो चुकी है। अंदर जो कॉपी जमा करने का सिलसिला है वो चल रहा है। थोड़ी देर में जो परीक्षार्थी है वो बाहर आएंगे। जहां तक इंतजामों की बात करें तो 3 लेयर जो सिक्योरिटी है वो देखने को मिली है इस पूरे परीक्षा केंद्र में। इसके अलावा ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरों से हर क्लास में नजर रखी जा रही है, एक एक परीक्षार्थी के ऊपर नजर रखी जा रही है। उसकी वजह केवल यही है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले इसी परीक्षा का पर्चा लीक हुआ था, विपक्ष ने उसे मुद्दा बनाया था और उसके बाद बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ है, खास करके उत्तर प्रदेश में, और वो मुद्दा बहुत बड़ा हो गया जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ। इसलिए सरकार इसे अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए है और ये चुनौती जितनी बड़ी इन परीक्षार्थियों के लिए है उतनी बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है। जितने भी सॉल्वर हैं, सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जो कनेक्शन जहां जहां हैं वो सारे लोग, इसके अलावा जितने भी नकलची हैं
उन सबको टारगेट किया गया है पहले से ही, और पिछले करीब 15 दिनों से उनकी उठाए भी गए हैं, उनको जेल भी भेजा गया है। इसके अलावा उनके ऊपर सर्विलांस के जरिए भी नजर रखी जा रही है। उनके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सब पर नजर रखी जा रही है। तो साइबर क्राइम की टीमें, इसके अलावा यूपी एसटीएफ खास तौर से हर परीक्षा केंद्र पर नजर रखे हुए है। वहाँ सराउंडिंग जो विजिट हैं वो जिले के और जोन के, रेंज के जितने भी अधिकारी हैं वो सब कर रहे हैं। तो जितने बड़ा चुनौती परीक्षार्थियों के लिए है, उससे बड़ी चुनौती, उससे बड़ी अग्नि परीक्षा जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के उन अधिकारियों के लिए है जो इस परीक्षा में लगे हुए हैं। करीब करीब 750 जो पुलिसकर्मी हैं वो इस परीक्षा में अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर तैनात किए गए हैं, और सेक्टर मजिस्ट्रेट के अलावा एक सीओ को 3 परीक्षा केंद्रों का चार्ज दिया गया है। तो समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में बिल्कुल चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी नजर जो है वो नरेंद्र कहीं ना कहीं रखी जा रही है। इससे पहले कि आप तमाम परीक्षार्थियों से बातचीत करना शुरू करें, जल्दी से रूपेश से एक रिएक्शन लेते हैं। रूपेश, क्या कुछ इंतजाम अयोध्या में दिखाई दे रहे हैं? सर, इससे बात की जाए, अयोध्या में भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बकायदा जो आईजी यहाँ के प्रवीण कुमार हैं, जो यहाँ के एसएसपी हैं राजकरण नैयर, और जो यहाँ के डीएम है, पूरी व्यवस्थाओं को खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जहाँ जहाँ जिस तरह देखा जाए 12 केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों पर जो सुबह से ही सुरक्षा के जवान मुस्तैदी के साथ तैनात है, जो खुफिया पुलिस उनको भी लगाया गया है, कहीं जिससे सेन हमारी परीक्षा में उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस तरह बात की जाए तो जो परीक्षा है वो सकुशल संपन्न की जा रही है, और जो परीक्षा इसमें जो समाप्त हुई अभी है, अभी प्रशासकीय अंदर से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन इस तरह बात की जाए, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बकायदा जो यहाँ प्रशासकीय परीक्षा देखते आ रहे हैं उनकी जगह बकायदा सघन चेकिंग की जा रही है, उनको बाहर चेक किया जा रहा है। मोबाइल फोन जो अन्य सामान ले जा रहे हैं उनको बाहर जमा कर दिया जा रहा है, और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। दूसरा बात किया जाए, जो परीक्षा जो हो रही है बहुत कड़ी सुरक्षा की भी परीक्षा कराई जा रही है। ठीक है, नजर बना के रखिए रूपेश, वापस लौटेंगे आपके पास। और जो तमाम परीक्षार्थी हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सिमाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिमाब, परीक्षा खत्म हो गई है लेकिन अभी भी थोड़ा सा वक्त लग रहा है परीक्षार्थियों को बाहर आने में, वजह क्या है? क्या सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं अच्छी तरह से? एक बार फिर से कहा जाए कि उनकी चेकिंग होगी जिसके बाद उनको बाहर आने दिया जाएगा। इसके अलावा यूपी के डीजीपी का ये साफ तौर पर कहना है कि किसी भी हालत में हम इस बार परीक्षा में चूक नहीं होने देंगे। वो डेडिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार का, पुलिस का इस पूरी परीक्षा में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, अभी पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह से बातचीत हो रही थी भारत समाचार की, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं और साफ तौर पर इस बात को कहा कि अगर कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी की जरा भी शिकायत आती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी कल इंस्टाग्राम पे कई चीज़ें, अफवाहें फैलाई गई, पेपर लीक को लेकर अफवाह फैलाई गई, तो करीब 6 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये बात उन्होंने कही है और कहा है कि हर तरफ से हम लोग जो है वो नज़र बनाए हुए हैं, किसी भी तरह की कोई भी चूक न होने पाए, इसको लेकर हम लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं। डीजीपी से लेकर पुलिस कमिश्नर, जिला अधिकारी, सारे जितने एसीपी हैं वो राउंड पर हैं। इंस्पेक्टर्स को लगाया गया है और बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई है। एसटीएफ अलग नज़र बनाए हुए हैं और जितनी एजेंसीज हैं वो अलग नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं पर कोई चूक किसी तरह की ना होने पाए, और इसी के तहत परीक्षा अब कराई जा रही है। इंतजामात भी मुकम्मल किए गए हैं। जो भी परीक्षार्थी आ रहे हैं उनको रुकने की भी व्यवस्था की जा रही है। आपके जो इकाना स्टेडियम है वहाँ पर रुकने की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ अवध शिल्पग्राम में रुकने की व्यवस्था की गई है। वहाँ से बसों के आने की व्यवस्था से लाने की परीक्षार्थियों की व्यवस्था की गई है कि जिस रूट पे जो जाना चाहे, जहाँ जिसका सेंटर है वहाँ पर वो आसानी पहुँच सके, इसके लिए इंतजामात किए गए हैं। तो ये व्यवस्थाएं 5 दिन तक लगातार जो है वो चलती रहेंगी, और अभी परीक्षार्थी जब निकलेंगे तो उनसे बातचीत होगी। आप देखिए कि यहाँ पर इंतजार उनके अभिभावक वगैरह सब कर रहे हैं और उनके बिल्कुल 10 मिनट का वक्त हो चुका है लेकिन अभी भी परीक्षार्थी जो है वो सीमा बाहर नहीं आए हैं। लेकिन अब बात कीजिएगा सहारनपुर से, हमारे साथ हमारे सहयोगी लियाकत पुंडीर भी जुड़ गए हैं। लियाकत का रुख कर लेते हैं। लियाकत, बताइए किस तरह के इंतजाम हैं और क्या कुछ तैयारियां सहारनपुर में इस वक्त दिखाई दे रही हैं?
हो रही है, बहुत ही कहें कि बेहद इंतजाम के साथ हो रही है, यानी बेहद सुरक्षा के बीच ये पुलिस भर्ती की जो परीक्षा है हो रही है। सहारनपुर में 25 सेंटर यहाँ बनाए गए हैं जो परीक्षार्थी है, करीब 20,000 परीक्षार्थी लगभग ऐसे होंगे जो परीक्षा प्रतिदिन यहाँ देंगे। यानी 5 दिन ये परीक्षा होगी और लाखों की संख्या में जो परीक्षार्थी वो परीक्षा यहाँ देंगे। यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अन्य जिलों से भी यहाँ परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। कहें कि जो सभी केंद्र हैं, यानी जो 25 परीक्षा केंद्र है, वहां पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। इसके अलावा जो पुलिस की तरफ से मोबाइल वैन तैयार की गई है, मोबाइल वैन लगातार घूमती दिखाई दे रही है। सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर एक बार फिर जो पुलिस कहें कि जो परीक्षा केंद्र है उसके बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं एक एक करके बाहर आना शुरू हो गए हैं। जो उनके पास उनकी सामग्री है, कहे जैसे मोबाइल या उनके अन्य सामान है, बैग वगैरह, उनको लेने के लिए यहाँ लाइन में लग रहे हैं। यानी कि एक अलग से यहाँ एक कमरा बनाया गया है जिसमें इनका सभी सामान है जो प्रतिबंधित है, अंदर नहीं ले जा सकते, उसको यहाँ रखा गया है। और आप यहाँ पर देखेंगे परीक्षा केंद्र के बाहर जो प्रतिबंधित वस्तुएं हैं उनके लिए एक चार्ट लगाया गया है, पूरा पोस्टर है जिसपे हर एक चीज लिखी हुई है कि कोई किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह यहाँ ना हो। और कहें कि जो इस बार परीक्षा हो रही है, बड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई जा रही है। कुल मिलाकर कहें कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि पूरे तरीके से जो परीक्षा होगी नकल विहीन होगी, किसी तरीके से इस परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत ना मिले। जी ठीक है लियाकत, नजर बना के रखिए, वापस आएंगे आपके पास। लखनऊ लिए चलते हैं। सीमाब हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सीमाब, ये साफ तौर पर कहा गया है कि चाहे वो अंदर का हो, यानी कि पुलिस विभाग के अंदर का कोई शख्स हो जो कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी करवाना चाहता हो, या फिर बाहर का शख्स हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ तौर पर कहना है। और इसी वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और देखिए परीक्षा खत्म होने के बाद भी अभी वक्त लग रहा है जो तमाम परीक्षार्थी हैं उनको बाहर आने में। देखिए परीक्षा 12 बजे का वक्त था, 12 बजे परीक्षा खत्म हो गई, लेकिन अभी सारी जब कॉपियां जमा हो जाएंगी उसके बाद ही परीक्षार्थियों को बाहर जो है वो निकालने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। तो जाहिर है कि थोड़ा वक्त लगेगा, 10 से 15 मिनट का वक्त लग सकता है उनको निकलने में, जब परीक्षार्थी निकलेंगे। तो सभी इंतजामात चाक चौबंद पहले से कर लिए गए, किसी तरह की कोई भी दुश्वारी परीक्षा केंद्र पर ना हो, परीक्षा लीक से संबंधित कोई मामला सामने ना आए, इन सब चीज़ों को लेकर तैयारियां मुकम्मल पुलिस ने पहले कर रखी थीं। और अब आने वाले वक्त में अब जो है वो तैयारियां और भी मुकम्मल की जा रही हैं, क्योंकि जो परीक्षाएं हैं वो पूरी तरह से की जाएं। अब आपको हम कुछ निर्देश आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं साथ में जो चीज़ें नेशनल पीजी कॉलेज पे ये लिखी है, यूपी आरक्षित नागरिकता परीक्षा हेतु आवश्यक निर्देश है। साथ में न ले जाने वाली सामग्रियों के बारे में भी इसमें बाकायदा बाहर लिस्ट चस्पा की गई है। परीक्षा केंद्र पर पाठ्य सामग्री, मुद्रित या लिखित कागज के टुकड़े, ज्यामितीय पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, किसी प्रकार का कैलकुलेटर, क्रेडिट डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, ब्लेड, लॉग बुक और इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, किसी प्रकार की घड़ी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, इस तरह की सारी, सिगरेट, गुटखा, काला चश्मा, बटुआ और हेल्थ बैंड, ये टोपी, खुला या जो पैकेट है वो मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य समस्त सामग्री ले जाना इसका जो है वर्जित है। और इसका उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी के द्वारा लिखित परीक्षा देते समय किसी तरह के अनुचित संसाधनों को साथ में ले जाने वाली सामग्रियों में सिर्फ परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर अपने साथ अपना प्रवेश पत्र, आधार कार्ड एवं नीला तमाम इंस्ट्रक्शंस जो है वो कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों को सीमाप दिए जाते हैं, लेकिन पहले से ही तमाम तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को करनी पड़ती है। वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से। जितेंद्र बताइए, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, किस तरह की तैयारियां, क्या तस्वीरें अब नजर आ रही है? परीक्षा पहली पाली की खत्म हो गई है। देखिए बिल्कुल ये 2 परीक्षाएं खत्म हुई है, एक प्रशासन की, एक परीक्षार्थियों की। तो कुल मिलाकर जो दोनों के लिए चैलेंज का जो इशू था वो 12 बजे परीक्षा पूर्ण रूप से पहली पाली की संपन्न हो गई है। दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से प्रारंभ होगी। अभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं आए हैं क्योंकि अंदर जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो सारी जमा होंगी,
स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी, सुरक्षा व्यवस्था के बाद वो भेजी जाएंगी और तब वो परीक्षार्थियों को बाहर निकाला जाएगा। तो कहीं इस तरह की अफवाह न फैल जाए कि पेपर लीक हो गया था या अमुक पेपर मेरे पास था, इस तरह की अफवाहों से बचने के लिए ये सब चीजें एहतियातन तौर पर बरती गई हैं। और स्वाभाविक है, जो पिछली बार जो ऐसा हुआ था, पिछली बार फिरोजाबाद में भी कई जो पेपर थे सोशल मीडिया पर देखने को मिले, कई सोल्वर्स पकड़े गए, मुन्ना भाई पकड़े गए, कई ऐसे गैंग के लोग पकड़े गए जो तार जुड़े थे फर्जी परीक्षा कराने के नाम पर पैसे लेकर। तो एक बड़ी चैलेंज की परीक्षा थी, प्रशासन की भी कड़ी परीक्षा थी और परीक्षार्थियों की। तो इस बार जो देखा गया था, अधिकांश वही परीक्षार्थी बैठे थे जो पिछली बार परीक्षा दे चुके थे। तो कुछ खास ऐसा नहीं थी, मायूसी नहीं थी कि कुछ टफ होगा। केवल और केवल एक ही सवाल था सबका कि ये पुनः ऐसा ना हो जाए कि परीक्षा पता चले अगली बार कैंसिल ना हो जाए। तमाम परीक्षार्थी जो बैठे हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ खड़े हुए। बरसात चूंकि अचानक इंद्रदेव प्रसन्न हो गए, बरसात हो गई है, तो अब ये इंतजार है कि कब वो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से बाहर निकले और तब वो अपने गंतव्य पे जाएं। दूसरी पाली के परीक्षार्थी भी आ चुके हैं। किसी की बायोमेट्रिक की समस्या है, किसी की फोटो स्टेट की समस्या है, लेकिन समय बहुत है और 3 बजे प्रारंभ होगी, तो मुझे लग रहा है 1 बजे तक ये तैयारियां कर ली जाएंगी। और चूंकि जो जगह जगह जो जन सुनवाई केंद्र थे, लोकवाणी केंद्र थे, ये सब चीजें भी परीक्षा केंद्र के आसपास थे, है ना, बायोमेट्रिक मशीनें थी, ये बंद कराई गई है। तो उससे एक सहूलियत तो मिली है प्रशासन को, कहीं फर्जीफिकेशन ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों को, परीक्षार्थियों को जो पहले से तैयारी करके नहीं आए थे, उनको बड़ी दिक्कतें भी हुई हैं। और अब वो परीक्षा केंद्र से परीक्षार्थी निकल चुके हैं और मेरे सहयोगी सूरज आपको दिखाएंगे कि ये इस्लामिया इंटर कॉलेज का परीक्षा केंद्र है और यहाँ से परीक्षा छूट चुकी है। बाकायदा जो परीक्षार्थी थे परीक्षा देकर लौट रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ दिख रही है। चंदन वंदन भी लगा के आए थे। हाँ ठीक है, आप पहले थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे। नहीं इतना भी टफ नहीं था, वैसे से बढ़िया। आप बताइए बहन जी, एक मिनट, कैसा पेपर? अच्छा हुआ। पहले से अच्छा है या पहले जैसा ही था? अच्छा। तो कुल मिलाकर शांतनु, ये सारे परीक्षार्थी हैं और मुस्कुराहट इनके चेहरे पे दिख रही है। देखो ये भैया जरूर मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बहुत श्याम मोहन। अच्छा, कैसा पेपर? बहुत अच्छा पेपर आया था, बिल्कुल इजी पेपर था। पिछली बार से भी इजी पेपर था इस बार। हाँ, मेरिट तो बहुत हाई जाने वाली है इस बार। दोबारा ये ना हाँ यही, क्योंकि रीकरी एग्जाम नहीं होता है ना, इसलिए बढ़िया गया। पहले से सही था पहले टफ था, टफ थी, मैं भी टफ पूरी पूरा प्रयास पक्का वाले बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बिल्कुल, चेहरे पर मुस्कान जो है वो दिखाई दे रही है। अलग अलग सेट पेपर के बनाए गए थे। जितेंद्र, प्रतापगढ़ के सुधीर हमारे साथ जुड़ गए प्रतापगढ़ से। सुधीर का एक बार रुख कर लेते हैं। सुधीर, बताइए क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, किस तरह की तस्वीरें? पेपर जो है वो हो चुका है और परीक्षार्थियों का बाहर आना भी शुरू हो चुका है। सुधीर, केंद्रों पे 11 केंद्र बनाए गए थे जहाँ पर तैयारी 50 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अभी पहली पारी समाप्त हुआ, बच्चे निकल गए, अभ्यर्थी जो है परीक्षा निकल गया। हमारे साथ एक अभ्यर्थी है जो परीक्षा, क्या नाम है आपका? इसी तरह परीक्षा भी क्या लग रहा है इस बार? पेपर पिछली बार से बिल्कुल अलग था, एसएससी पैटर्न यूपी के जैसे क्वेश्चन पहले आते और एक लोग भी हमारे साथी, क्या नाम है आपका? जी अमित। चलिए सुधीर, वापस आएंगे आपके पास। आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, लेकिन सीमाब का एक बार रुख कर लेते हैं। सीमाब, क्या परीक्षार्थियों ने बाहर आना शुरू किया है? अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए ये गेट है, ये गेट खुलने वाला है और तमाम परीक्षार्थी देखिए गेट पे परीक्षा देकर जो है वो निकल आए हैं, लेकिन अभी वो यहाँ पर गेट से बाहर नहीं निकले हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि परीक्षार्थियों को के आने का सिलसिला शुरू है। ये परीक्षार्थी निकल चुके हैं यहाँ से, लेकिन अभी गेट जो है वो बाहर का नहीं खोला गया है, जहाँ से वो बाहर निकले। अब गेट देखिए खुल गया है। तमाम परीक्षार्थियों के यहाँ पर आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये देखिए तस्वीरें, पहली तस्वीर भारत समाचार पर कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुँचे हुए हैं और परीक्षा पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
यहाँ पर जो है वो खड़े हुए हैं। क्या हुआ, परीक्षा हो गई साहब? परीक्षा कैसी रही सर आप लोगों की? परीक्षा कैसी रही आप लोगों की? परीक्षा बढ़िया थी। अच्छी थी। परीक्षा कैसी रही सर? देखिए बहुत सारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, लोग जो है वो बोलेगा। मैम कैसी रही परीक्षा, कैसा एग्जाम गया? अच्छा गया। अच्छा गया। किसी तरह क्या क्या इंतजाम थे अंदर, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई? सब अच्छा था। अच्छा था। अच्छा गया है। क्या मैम क्या इंतजाम रहे अंदर, क्या कुछ रहा? बहुत अच्छा एग्जाम बहुत अच्छा, तैयारी बहुत अच्छी थी और पेपर बहुत अच्छा आया है। पेपर बहुत अच्छा आया। यहाँ पे क्या क्या इंतजाम किए गए थे सुरक्षा की दृष्टि से? सारे एग्जाम बहुत अच्छे थे, सब एकदम एग्जाम अच्छे थे। और हाँ, सुरक्षा वगैरह सारी चीजें, कहीं से कोई किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा था जी। बहुत अच्छा एग्जाम रहा कुल मिलाकर। तो सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि एग्जाम बहुत अच्छा था। कैसा रहा एग्जाम मैम आपका? अच्छा था। अच्छा था। क्या क्या अंदर ले जाने के लिए मना था, क्या ले जाने, क्या क्या? अच्छी सिक्योरिटी है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कैसा पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ है पेपर अच्छा है। बहुत अच्छा। देखिए सब जितने भी अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी, ये लोग जो है वो लगातार निकलने का सिलसिला लगातार जारी है और बहुत सारे जो लोग थे वो थे। चलिए सीमा वापस आएंगे आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है काठमांडू से, देखिए नेपाल जा रही